प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्लोक नंबर 65 भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञा में दूसरा अध्याय 65वां श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद से सारे दुख, संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जब ये भाव आ गया, मुस्लिम लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में बड़ा अच्छा शब्द है, कबूल है। कबूल है क्या मतलब है? कबूल है मतलब शुक्र है। तो जिसके अंदर ये कबूल भाव है, प्रसाद भाव है, वो सारे दुखों से उसका नाश हो जाता है और उसका मन प्रसन्न रहता है। क्या कहते हैं भगवान? प्रसाद भाव से उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। निस्संदेह प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। जो आदमी प्रसन्न है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो आदमी परेशान है वो खुद भी परेशान है और चार आदमियों को और परेशान करेगा, तब वो खुश होगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये प्रवृत्ति है परेशान व्यक्ति की। दुखी व्यक्ति क्या करता है? खुद भी दुखी है और दूसरों को दुखी करना चाहता है। तो प्रसाद भाव वाला व्यक्ति प्रसन्न है। चिंता मत करो प्लीज। आप अपने बच्चे को भी बेंगलोर पढ़ने भेजते हो या बॉम्बे पढ़ने भेजते हो या कहीं पढ़ने भेजते हो, लंदन पढ़ने भेजते हो, तो क्या करते हो? वहां उसके पहुंचने से पहले उसका खाना पीना रहना सोना सारा इंतजाम उसके पहुंचने से पहले कर देते हो। वो क्या कहते हो? तू सिर्फ पढ़। और बच्चा अगर पढ़ना चाहते हो तो उसको बादाम वाला दूध पिलाते हो, उसके शूज पॉलिश करके रखते हो, उसके कपड़े प्रेस करके रखते हो। और घर पढ़ने में अच्छा है तो उसकी सारी सेवा सहायता करते हो। और घर पढ़ने में उसका जरा ढीला है तो जा सब्जी लिया, जा प्याज लिया, जा चीनी लिया, ये काम देते हो। तो आपके मेरे आने से पहले ही आप इस हॉल में आए हो, आपके आने से पहले प्रिपरेशन कब से हुई? आप तो आए 9 बजे अफसरों की तरह, लेकिन कई लोग तो रातों रात बैठे हुए यहां पे, कल से सुबह से। आपके आने से पहले क्या था? तैयार था। क्या तैयार था? सब्जी कौन सी खानी है, उसमें क्या क्या सब्जी में होगा, क्या खाना होगा, क्या होगा, सब प्रिपेयर था। कब था प्रिपेयर? आने से पहले। तो आपके संसार में आने से पहले ही आपका मॉडस ऑपरेंडी तैयार है। व्हाई वरी? फिकर में ये जग मरा, फिकर है सबका पीर। फिकर में ये सब मरा है, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिकर में ये जग मरा, फिकर है सबका पीर। फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। इसलिए मैं कभी भी इस बात को रिकमेंड नहीं करता कि आदमी उदास हो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा प्रसन्न चित। यदि चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है तो अपने आप को दरवाजे में बंद करके रखो। इट्स वर्स देन ए प्लेग। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो न रोएगी दुनिया। फीस्ट एंड योर हॉल विल बी फुल। फास्ट, फास्ट है जी, है नरेश जी, सब फास्ट करेंगे। कितने लोग बैठे होते, इंक्लूडिंग टीचर नहीं बैठा होता। रीजन क्या है? फीस्ट, योर हॉल विल बी फुल। फास्ट, सिंग, द होल वर्ल्ड विल इको यू। और हम ज्यादातर लोग जो रोते हैं ना वो अटेंशन ग्रैबर है। अटेंशन ग्रैब है, क्योंकि अटेंशन कैसे मिले? हाँ मेरा बुरा हाल है। अच्छा तो क्या बुरा हाल है? सुनाओ स्टोरी।
जितनी आप स्टोरियां सुनाते हो उतने आप रिलीव होते हो। मन गल घर पे डेथ हो जाए, डेथ हो गई, लोग आएंगे, क्या हुआ? और 4 बजे उन्होंने तबीयत खराब हुई, 4 बजे हुए, मैं उन्होंने हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल लेके गया तो ये खराब हो गई, उधर से गई, ये डॉक्टर के पास गया, वो उधर गया, इधर क्या उधर क्या, 5 पहुंचा, शाम के 5 बजे तक। मैं कहता हूं डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और शाम के 5 बजे के ऑपरेशन के बाद और नहीं रहे। अगला आदमी फिर आएगा, रात को 4 बजे, मैं बताऊं क्या होगा, 4 बजे उनकी तबीयत खराब हुई, वो गए हॉस्पिटल गए, इधर घूमा उधर घूमा, सारे जगह, शाम के 5 बजे तक ऑपरेशन हुआ और फिर वो रह गए। अगला एक व्यक्ति फिर आएगा, 4 बजे तबीयत खराब हुई जी, 4 बजे तबीयत, हॉस्पिटल ले गए जी उन्होंने, थोड़े से मसाले भी डाल दिए। आप 13 दिन एक ही बात रिपीट करते रहो, 13 दिन एक बात रिपीट करो, 13वें दिन आप फेटअप हो जाएंगे, अब छोड़ यार, अब मुझे काम करने दे। सच ये है, सच ये है कि प्रसाद सर्वत्र, प्रसन्न चित्त रहो। भगवान कृष्ण की लाइफ देखिए, सारी जिंदगी, जन्म कहां हुआ? जेल में, सारे जन्म से ही उनके पीछे कोई मारने पड़ गया। इमेजिन कीजिए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, विजिटर, उनके घर पे विजिटर ही आए जा रहे हैं, क्या करने आए जा रहे हैं? और आप भगवान जी को कभी भी उदास नहीं पाएंगे, हमेशा चीयरफुल, प्रसन्न चित्त। प्रसाद भाव हो जाए, प्रसाद भाव से दुखों का नाश हो जाता है, प्रसन्न चित्त होता है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है वो आदमी स्थित, वो स्थिर है, जो प्रसन्न चित्त है वो स्थिर है। सोचिए जरा, थोड़ी सी बात को और समझाता हूं। भगवान कृष्ण जी ने ये जो यहां पे जो बात बोल रहे हैं भगवान जी, ये सबसे लोएस्ट आदमी के लिए है, ये ज्ञानी की बात नहीं है। प्रसाद भाव सबसे लोएस्ट है, मैं प्रूफ है मेरे पास। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जिसको गीत जिन्होंने पढ़ा 12वां अध्याय 9वें श्लोक में, 9वें 10वें 11वें 8वें 9वें 10वें 11वें, सबसे पहले भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में, सॉरी 12वें अध्याय में, कि सबसे हाईएस्ट जो स्पिरिचुअल साधना है वो है ध्यान में बैठो। हाईएस्ट स्पिरिचुअल साधना क्या है? ध्यान में बैठो। और अगर आप ध्यान में बैठने के सक्षम नहीं हो तो ध्यान का अभ्यास करो। समझे आप? हाईएस्ट साधना क्या है? ध्यान में बैठो, आपका मन और बुद्धि प्रभु में, ओम ओम ओम। लेकिन मन ओम में टिकता नहीं है, मन भागता है होम होम, ओम से अरे नहीं ओम। अब कहते नहीं, नाम चेंज करते, मंत्र चेंज करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। यार वासुदेव ने अभी तक 50 रुपए नहीं दिए मेरे, ओम नमो भगवते वासुदेव। हाँ, ये साधना क्या है? ध्यान लगाओ। ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान लगाने का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो निमित्त मात्रम में वापी, कि अपने आप को प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बनो। मैं नहीं कर रहा, प्रभु आपके माध्यम से, मैं आप करवा रहे हो, मुझे क्या बनाया? माध्यम बनाया, मैं नहीं कर रहा। निमित्त मात्रम में वापी। हाँ, ये साधना क्या है? ध्यान। ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते तो निमित्त मात्रम में वापी। और निमित्त मात्र भी नहीं हो कर सकते तो जो कुछ मिला है उसको प्रसाद रूप से स्वीकार कर लो। हाँ, ये साधना ध्यान। ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो निमित्त मात्र होके करो। निमित्त मात्र भी नहीं कर सकते, प्रसाद कर दो। प्रसाद भाव भी नहीं कर सकते तो पंजाबी में भगवान जी बोलेंगे तू जब मगरो लै,
मगरोल है मतलब गो टू हेल, भाड़ में जा। सबसे लोएस्ट साधना हमारे लिए सबसे मुश्किल है, सबसे लोएस्ट है ये। क्या? प्रसाद भाव। समझ के देखो, सिंपल सिंपल हो, जीवन बड़ा सिंपल हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। जिद्दबाजी बहुत है हमारे जीवन में, हम जिद बहुत करते हैं, भगवान से भी जिद करते हैं। और दिखा भक्ति में जिद, भक्ति बता दी गई है। जिद करके बैठे हुए मुझे ये चाहिए, क्या जिद कर लेते हैं? ये चाहिए जी, मुझे चाहिए। कैसे चाहिए मुझे नहीं पता, 108 चक्कर मारोगे, नाक रगड़ोगे, जगह जगह जाओगे, मुझे तो ये डिजायर पूरी करवानी है। और मैं बात कर रहा हूं आपकी अपनी, आप किसी और की बात नहीं कर रहा। जो भी आप जिद करके मांगोगे मिल जरूर जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। मांगो मांगो, जो मर्जी मांगो, मांगने से मिल तो जरूर जाएगा। आप क्या कहते हो? वो अंग संग समाया। आप क्या कहते हो? भगवान पिता समान है। इसका मतलब प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए, प्रभु दे सकता है, देना चाहता है, वो जानता है आपको क्या चाहिए, और फिर भी नहीं दे रहा। आपको चाहिए, आपको पता बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, वो देना चाहता है, आप देना चाहते हो, दे सकते हो, पैसा भी है, फिर भी नहीं दे रहे उसको, उसके लिए हितकारी नहीं है। और अब वो जिद करना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, आप दोगे नहीं दोगे, वो रोटी खानी बंद कर दे, अब दे दो, जा मकरूल है। लेकिन देते वक्त आपको पता चल जाएगा कि इसका नुकसान है। अब आपको कहते हो भगवान सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, पिता समान है, और फिर भी नहीं दे रहा। हम क्या करते हैं? बच्चा जैसे रोटी खानी बंद कर देता है, हम व्रत रख लेते हैं, 10 दिन का फास्ट। क्या? मेरी मनोकामनाएं पूरी करो। लोग फास्ट कर लेते हैं, रोते हैं। जैसे बच्चा आइसक्रीम चाहता है, उसे देना चाहते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं है, वो रोता है, आप नहीं देते, जिद करता है, नहीं देते, लेकिन बहुत रोए तो दे देते, लेकिन उससे सुख नहीं है। इसी तरह से हम सब लोग, चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चाहिए क्या, मांगते रहो, मांगते रहो, मिल जरूर जाएगा, यह पक्की बात है, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा। और इससे अच्छा मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है। मांगा तो मांगा, किसने मांगा? दशरथ ने मांगा। क्या मांगी? औलाद मांगी। कितनी मांगी? 1। कितनी मिली? 4। और नारायण स्वयं, भगवान राम स्वयं उनके घर में जन्म लेकर आ गए, लेकिन क्या सुख मिला? इससे बढ़कर आपको क्या प्रूफ चाहिए कि घर भगवान राम भी आपके घर जन्म ले ले, लेकिन सुख नहीं मिलेगा? तो प्रसाद भाव, प्रसाद भाव रखो, जो हो रहा है उसको स्वीकार करो और प्रसन्न रहो। और जो आदमी प्रसन्न है, उदास नहीं, हाय मैं तो दुखी हूं। अच्छा चलो आप उदास हो भी गए, पहले दिन आपने अपने फ्रेंड को बोला मैं बड़ा दुखी हूं, तो वो कहेगी अच्छा क्या हुआ, अच्छा बड़ी सिंपैथी दिखाएगी। दूसरे दिन फिर आपको मैं बड़ा दुखी हूं, अच्छा अभी तक ठीक नहीं हुआ, अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम हो रही है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन रोज आप रोना लेके आ जाओ और कहेंगे ऐसे रोंदी रहती है हमेशा। हम अटेंशन ग्रैबर हैं, अटेंशन चाहिए हमें, क्योंकि रोने से क्या होता है? ध्यान मिलता है। काफी सालों पहले की बात है, बांग्लादेश का पवेलियन लगा हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान में, 1978 की बात कर रहा हूं मैं, 78-79 की। तब नया नया बांग्लादेश आजाद हुआ था और उस समय वहां बहुत बाढ़, भूकंप वगैरह आए थे। तो प्रगति मैदान में उनका बहुत बड़ा पवेलियन था। तो हम सब पवेलियन के अंदर, काफी रश नहीं था, ज्यादा रश नहीं था, हम पवेलियन देख रहे थे प्रगति मैदान में उसका, बांग्लादेश का। तो सारे पवेलियन में लिखा था हमारे यहाँ बाढ़ आई हुई है, ये बुरा हाल है, ये हेल्प करो, हमारी ये हेल्प करो, हमारी ये हेल्प करो, ये हेल्प करो। तो
तो सारा पवेलियन देखते 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 जब बाहर हम निकले तो एक आदमी कहता है ये रोते क्यों रहते हैं सारा दिन, मतलब ये रोंदे के क्यों रहते हैं सारा दिन? कोई नहीं चाहता, नोबडी लाइक्स ए वीकनेस प्लीज। आप सोचोगे कि मेरे रोने से, मेरा दुखड़ा रोने से वो खुश हो जाएगा, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि लोगों के पास अपने गम बहुत है, किसी और के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो प्रसाद भाव समझो और प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।